वेंटिलेटर पर तो डाल दिया है हमने, पर वाइटल सिस्टम्स फेल हो रही हैं उनकी। चांसेस क्या है डॉक्टर? इस वक्त कुछ कह पाना मुश्किल है, इंतजार करके देखते हैं 24 घंटे कम से कम। सीधा सा प्लान है। डोरबेल बजाएंगे, बंदे ने दरवाजा खोला, खोलते ही सबसे पहले कपड़े में लपेट लेंगे साले को और फिर बरस पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, एक भी चीख निकलने न पाए। दिनेश! किशोर अंकल, शांति आंटी। किशोर अंकल, क्या बात है दिनेश? राकेश वहां बेहोश पड़ा है, आप लोग चलिए प्लीज, किसी ने बहुत मारा उसे। किसने मारा दिनेश? राकेश, राकेश, एम्बुलेंस को फोन लगाओ, जल्दी जल्दी करो। ये कैसे हो गया दिनेश? मुझे नहीं पता किशोर अंकल, मैंने दरवाजे की आवाज सुनी, उठा तो देखा कि ये बेहोश पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैडम, राकेश के पेरेंट्स का नंबर नहीं है हमारे पास, और ये लड़का हमारे घर पे किराए पे ही रहता है, और दिनेश के साथ डीएमएस कॉलेज में पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट। दिनेश, तुम्हारे पास राकेश के पेरेंट्स का नंबर है? आपने कहा ये आपके रेंट पर रहते हैं, आपके पास इनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है? मैडम, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी नंबर की, और रेंट भी टाइम टू टाइम मिल जाता है इनसे। राकेश का फोन लॉक्ड है। दिनेश, तुम्हारे पास इसका पासवर्ड है? किशोर जी, लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट में राकेश के घर का कोई तो नंबर होगा। दरअसल हमने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया ही नहीं है, और
बस आईडी कार्ड देख लेते हैं कॉलेज का, बात करके तय कर लेते हैं कि किराए पर इनको कमरा देना है या नहीं देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास राकेश की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। वो राकेश के पेरेंट्स दमोह में रहते हैं, पता वता तो नहीं मालूम है। दिनेश, तुम्हारे पास राकेश के पेरेंट्स का नंबर नहीं है ना सही, पर कॉलेज में किसी स्टूडेंट के पास तो होगा। किससे मिल सकता है? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आपको कॉलेज की रजिस्टर में डिटेल्स मिल सकते हैं मैम शायद। वर्षा, डीएमएस कॉलेज के ऑफिस में फ़ोन करो, और अगर ऑफिस बंद है तो वॉचमैन से एडमिनिस्ट्रेटर का नंबर लो। ये लड़के का पूरा नाम क्या बताया? राकेश क्या? राकेश शर्मा। दिनेश, कितने लोग थे? सर मुझे नहीं पता सर। सर दरवाजे की पटकने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि राकेश बेहोश पड़ा था। तुम्हारे रूम के सामने तुम्हारे रूममेट के ऊपर हमला होता है और तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? सर मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में? तो दोबारा फोन करो और उठाओ अपनी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा को, उन्हें बताओ कि इमरजेंसी है। मैडम 4 बार फोन कर चुका हूँ प्रतिमा मैडम को, उठा नहीं रही है। तो तुम खुद रिकॉर्ड रूम में जाओ और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के लाओ। मैडम मैं नहीं कर सकता, सारे रूम की चाबी तो प्रतिमा मैडम के पास होती है। वर्षा, अजीब बात है, राकेश के घर वालों का फोन नंबर और एड्रेस किसी के पास भी नहीं। और सर राकेश के फोन का लॉक खोलने में वक्त लगेगा। राकेश के कबर्ड से तो कुछ नहीं मिला मैम। सर कल सुबह कॉलेज खुलते ही हम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से राकेश का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं। अभी हॉस्पिटल चलते हैं, हो सकता है राकेश को होश आ गया और वो खुद ही बता दे कि क्या हुआ क्या नहीं। पेशेंट क्रिटिकल है, कई इंजरीज है, शार्प ऑब्जेक्ट स्टैबिंग्स, पेट में, पीठ पर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं। सर्वाइव करेगा ना डॉक्टर? ब्लीडिंग डेंजरसली हाई हुई है, वाइटल ऑर्गन्स भी रप्चर हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि इमीडिएट फैमिली को तुरंत यहाँ होना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर, लड़के के माँ बाप ट्रेस ही नहीं हो पा रहे। आज सुबह के न्यूज़पेपर में खबर पड़ी थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट हो। एनीवेज, मैं राकेश शर्मा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी सर, ASAP। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको ये खबर आज के न्यूज़पेपर से मिली? जी, फ्रंट पेज पर है। 4 लोग बाइक पर आए और बारोलिया नगर में पीजी रहने वाले किसी स्टूडेंट पर हमला कर दिया। बारोलिया नगर में बीती रात एक युवक पर हमले के बाद चारों हमलावर बारोलिया नगर के तीसरी गली से 2 मोटरबाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए। सर ये प्रेस को कैसे पता चला? जाहिर है किसी ने तो हमलावरों को देखा होगा। इस रिपोर्टर रंजन यादव से पता करो, इसने ये इन्फॉर्मेशन कहां से सोर्स की। हेलो, दशरथ शर्मा जी बोल रहे हैं, राकेश के पिताजी? हाँ जी, मैं राकेश का पिताजी बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? जी, मैं राकेश के डीएमएस कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, महेश त्रिपाठी। नमस्ते सर, कहिए। कल रात राकेश पर किसी ने हमला कर दिया, वो आईसीयू में एडमिट है। आप तुरंत जबलपुर आ जाइए। ये कैसे हुआ सर? किसने हमला किया? अरे वर्षा मैडम, हमला करने वाले लोग कौन थे ये तो मुझे अभी तक नहीं पता। हाँ, एक सोर्स का फोन आया था इस अटैक के बारे में। अब प्लीज आप मुझसे ये तो मत पूछिएगा कि कौन है ये सोर्स। कौन है वो सोर्स रंजन जी? राकेश क्रिटिकल है, हम उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। मैडम, मेरा सोर्स तीसरी गली में रहता है, लेकिन उसने सिर्फ अटैकर्स को भागते हुए देखा है बस। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने इकट्ठी की है हॉस्पिटल से। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपका वो सोर्स सिर्फ एक गवाह है, निर्दोष है, तो उस पर आंच भी नहीं आएगी। हम उससे और डिटेल्स निकलवाएंगे, जैसे गाड़ी का नंबर, स्केचेस, काफी कुछ। और अगर वो उन 4 हमलावरों में से एक है या फिर वो जितने भी थे, तो आप उसकी आइडेंटिटी छुपाकर कानूनन जुर्म कर रहे हैं। देखिए मैडम, अपने जर्नलिस्ट होने के सारे राइट्स और ड्यूटीज में बखूबी जानता हूँ। आप मेरे सोर्स को ऑलरेडी एक्यूज्ड की लिस्ट में गिना रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं सोर्स डिस्क्लोज कर दूं। प्लीज हेल्प कीजिए, हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन पहले मैं उससे बात कर लूं। राकेश की ये हालत की किसने? पता नहीं, पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। तुम्हारी बात क्यों नहीं कराती राकेश से? क्योंकि राकेश अभी बात करने की हालत में नहीं है संगीता, वो आईसीयू में है, बेहोश है। मैं जानता हूं ये सब किया कराया भास्कर का है। भास्कर का? भास्कर के अलावा और हो भी कौन सकता है संगीता? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। सॉरी, राकेश शर्मा कोमा में था, अब नहीं रहा। उसके पेरेंट्स ऑन द वे हैं, क्या करें?
फोन करके बता दें उन्हें या आने का वेट करें? बहुत शॉकिंग होगा उनके लिए। सर विक्टिम के पेरेंट्स पहुंच ही रहे होंगे। रिपोर्टर रंजन का सोर्स बात करने के लिए राजी हो गया है। रंजन उसे लेकर आता हूँ। और ये रूममेट दिनेश ऐसी भी क्या गहरी नहीं, बाहर राकेश पर हमला हो रहा था और इसने कुछ भी नहीं सुना। सर दिनेश काफी डरा हुआ था, थोड़ा नर्वस किस्म का लड़का है। क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया उसे। टॉप प्रायोरिटी पे बुलाओ उसे। नर्वस हो या कुछ नहीं, यह मर्डर केस है। रंजन जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते, तो बेकार में हमें फंसा देंगे केस में। ऐसा नहीं होगा घनश्याम, गारंटी दी है उन्होंने। पुलिस उन चारों को पागलों की तरह ढूंढ रही है, तो जो जो तुमने मुझे बताया है वो पुलिस को बताना, और इसके अलावा पुलिस जो कुछ भी पूछे उसका ईमानदारी से जवाब देना। हाँ, अरे तो उस लड़के से ही क्यों नहीं पूछ रहे थे ये लोग? घनश्याम, वो लड़का मर गया। ये कैसे पॉसिबल? ये दिनेश तो था ही भी, ड्रग्स वगैरह लेता होगा, नॉकआउट हो गया होगा। यार उसके बावजूद भी इतना शोर मारपीट, ये दिनेश कहीं ना कहीं हमसे झूठ बोल रहा है कि राकेश ने दरवाजा खोला या उन लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए और राकेश को घसीटते हुए बाहर लेकर गए। बट चाकू से अटैक हुआ था राकेश के ऊपर, इसका मतलब वो मर्डर करने के लिए आए। यार सबसे पहले तो ये फेयरवेल फंक्शन कैंसिल करवाना होगा। हमारी कॉलेज मेट की डेथ हुई है, अब वो भी मर्डर। अब तो नो मोर चांस, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। हाँ यार, कैंसिल करना ही होगा। वर्षा जी, अगर ये कह रहा है कि इसने उनके चेहरे नहीं देखे तो नहीं देखे, घनश्याम झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बस इतना पता करना है कि इन्होंने ये अनुमान कैसे लगा लिया कि वो 4 लोग किसी को मारकर बाइक पर भाग रहे थे। बारोलिया नगर गली नंबर 1 में हमला हुआ, जहां राकेश रहता था, और आपके सोर्स के चाय की दुकान गली नंबर 3 में है। हमला देखना तो इम्पॉसिबल था, तो फिर? मैडम, हमने ये कब कहा कि हमला होते हुए देखा? वो तो धंधे के बाद दुकान का शटर गिरा रहा था तो देखा। चारों ने चेहरे गमछे से ढके हुए थे और इतनी तेजी से निकले कि उन्हें देखते ही हमें शक हो गया कि इन्होंने कुछ तो गलत किया होगा, चाहे चोरी या कुछ और। फिर हम घर की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। फिर ये खबर फैली कि आगे 1 नंबर गली में किसी स्टूडेंट पर हमला हुआ है। फिर मैंने 2 और 2 4 जोड़ लिया और रंजन जी को फोन कर दिया। चेहरे ढके हुए थे गमछों से, पर बाइक के नंबर प्लेट्स तो नहीं ढके हुए थे। नहीं मैडम, कसम से नहीं नोट किया। कपड़े कैसे पहने थे? कॉलेज स्टूडेंट्स के जैसे? धोती कुर्ता तो पहने नहीं थे, हाँ शहरी लग रहे थे। मैडम एक टिप दूं, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 4 तक जितनी भी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज है वो सब चेक कीजिए, आते वक्त और जाते वक्त दोनों। जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। अच्छा, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया ये? कैसे हुआ ये सब? मिस्टर जी, अभी कुछ पता नहीं चल पाया, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, मुझे देखना है अपने राकेश को, मुझे देखना है अपने बच्चे को। पहले आप लोगों ने कहा कि वो घायल है, अभी कह रहे हैं कि वो नहीं रहा। मुझे मिलवाइए मेरे बच्चे, कहां है वो? मुझे मिलवाइए अभी इसी वक्त। ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर होगा। दिनेश, 4 लोग थे, दरवाजे पर स्टैबिंग हुई, स्टैबिंग टू डेथ तुम्हारे रूममेट की, और तुम घोड़े बेचकर सोते रहे। सर मुझे सर्दी थी बहुत बुरी वाली। सर मैं 9:30 बजे मेडिसिन लेके सो गया था, शायद मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। 4 लोग बेरहमी से पीट रहे थे। राकेश चीखा चिल्लाया होगा। सर मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। सुना बेटा, तुमने सुना, लेकिन सुन के भी अनजान बने रहे और सोने की एक्टिंग करते रहे क्योंकि तुम्हें पता था कि अटैक होने वाला। कौन थे वो लोग? कॉलेज के थे या किराए के? सर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। सर जब मेरी आंखें खुली तो राकेश मेरे सामने था, खून से लथपथ। सर वो बेहोश हो गया। सर मैं डर गया था, मैं दौड़ के भाग कर हमारे लैंडलॉर्ड किशोर अंकल के पास गया। हाँ मैडम, दिनेश आया तो था चिल्लाता हुआ, काफी घबराया हुआ था। लेकिन मैडम हमने किसी को भी भागते हुए या बाइक पे आते जाते नहीं देखा है। अगर देखा होता तो आपको कल रात में बता देते। ये दिनेश कैसा लड़का है, झूठ बोल सकता है? देखिए मैडम, उन लोगों से तो कभी कोई शिकायत नहीं आई और दिनेश तो ज़्यादातर चुप ही रहता है। अब कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज कैंपस में क्या करते हैं हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। जोश जोश में थोड़ा आउट ऑफ लिमिट चला गया,
गर्मा गर्मी में कंट्रोल ही नहीं कर पाया हाथों को। कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो धंधा नहीं कर पाओगे। अब साला पूरा डाउट हम लोगों के ऊपर है। अभी मेरे से चल गया बस। अब ये बताओ इस सब में से निकलें कैसे? निकलना विकलना कुछ नहीं है। अब बेटा अपना सामान लो और अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक मेरा इशारा ना मिले ना बेटा, जबलपुर के आसपास ना दिखरा भी मत। अंडरग्राउंड होने के भी तो पैसे लगेंगे ना, मतलब रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, पैसे तो चाहिए ना भाई। उस भास्कर को घसीट कर लाइए यहां, भेजिए किसी को दबो, बुलवाइए उसे। मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, उसी ने मरवाया मेरे बेटे को ताकि वो मेरा सब कुछ हड़प सके। भास्कर शर्मा आपका सगा छोटा भाई फैक्ट्री और जमीन के मामले को वो इस हद तक ले जा सकता है? अरे उन दोनों की कोई हद है ही नहीं। वो भास्कर और उसकी बीवी मीना एक बार नहीं अनगिनत बार उन्होंने हम लोगों को धमकियां दी थी। कहते थे कि आपका तो बस एक ही बेटा है, तो आप इतने पैसों का करोगे क्या? और ये कह कहकर उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की। अरे भैया आप तो हद कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। किस नाइंसाफी की बात कर रहे हो भास्कर? जरा याद करो, पिताजी ने जमीन के 2 बराबर हिस्से किए थे। मेरा वाला हिस्सा बेच के मैंने तेल की फैक्ट्री लगा दी। अब अरे तो बराबरी कहां हुई? आपने हरी भरी रख ली और हमें बंजर थमा दी। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप देवर जी। अरे हमारी जमीन कोई सोना नहीं उगल रही थी, इसीलिए तो हमें बेचनी पड़ी। और आप हमारे फैक्ट्री में हिस्सा कैसे मांग सकते हैं? सरासर झूठ तो आप बोल रही है संगीता भाभी। बुलाइए जमीन के कागजात बनाने वालों को। अंधा भी बोलेगा कि आपकी जमीन सोने के दाम बिकी और हमारी जमीन को कोई किसी कीमत पे छूने तक को तैयार नहीं। मीना, तू भास्कर के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरती आई है। अरे हम दूध पीते बच्चे हैं क्या, कोई जहर भर देगा? साफ साफ दिख रहा है चोरी हुई है, हम देख नहीं सकते क्या? देखिए भैया, फैक्ट्री में भले ही थोड़ा सा हिस्सा दीजिए, पर दीजिए हमें। और वैसे भी हमारे तो 2-2 बेटे हैं, आपका तो अकेला राकेश ही है, फिर भी इतना लोभ कर रही हैं। ये क्या बकवास कर रही तू मीना? और ये एक बेटा 2-2 बेटे, ये बात कहां से आ गई? देख, मेरे एक लौते राकेश पर ना अपनी नजर मत लगा। और फिर हमने कोई दान केंद्र या धर्मशाला नहीं खोल रखा है। अरे भाभी जी, मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं हम। देखिए अपना हिस्सा लेने आए और लेकर रहेंगे। क्या लेकर रहोगे भाई? जो तुम्हारा है ही नहीं। जो बंटवारा एक बार होना था वो हो गया बस। पिछले महीने जब हमारा राकेश घर आया था, तब भी भास्कर ने एक गुंडा भेजा था इसे जानबूझकर लड़ाई छेड़ने के लिए। मत मारो। अरे भैया हटो ना यहाँ, क्यों मार रहे हो? अबे छोड़, पागल हो गया क्या? छोड़ इसे। अबे छोड़, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? साला अपने मालिक के बेटे को उकसा रहे हो। लड़ाई रोकनी चाहिए तुम लोगों को। 3 मिलकर एक को मार रहे हो। अबे शर्म करो। चाचा जी शुरू इसने किया था। अबे तो खत्म मैं कर देता हूँ ना। अबे रुक। चाचा जी एक बाहर वाला आपके भतीजे पे हमला किया है, या तो उस तरफ से लड़िए या तो बीच में मत पड़िए, ठीक है? ऐसे दूसरे को सपोर्ट करके आप महान नहीं बन जाएंगे। महान नहीं बन रहा हूँ मैं। हाँ। सही का साथ दे रहा हूँ। अच्छा। तुम गलत कर रहे हो, गलत का साथ कतई नहीं दूंगा मैं। हाँ। चल जा, काम कर अपना। चला बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी औलाद, खड़ा चुपचाप। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। चाचा जी ठीक नहीं किया आप। अरे ठीक तो तुम्हारे बाप ने नहीं किया, पर कोई बात नहीं, उसके घर देर है अंधेर नहीं। चाय। मीना, संगीता भाभी का फोन आया। कुछ काम करवाना होगा, हिस्से विस्से की तो बात की नहीं होगी। नहीं, वो अपने राकेश का मर्डर हो गया जबलपुर। बॉडी के हर एरिया में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और टोटल 7 स्टैबिंग्स थी। मोस्ट प्रोबेबली अटैक मर्डर के इरादे से हुआ होगा। डॉक्टर, एक बात कही जा रही है, इतना भयानक हमला हुआ लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ सोए हुए रूममेट दिनेश ने कुछ भी नहीं सुना। ये कपड़ा जो क्राइम सीन पर मिला था, इस पर के ब्लड स्टेन राकेश के हैं, पर यह कपड़ा बॉडी पर पहने कपड़ों का हिस्सा नहीं है। शायद इस कपड़े से राकेश का मुंह दबाया गया हो, ताकि पिटाई करते वक्त उसकी चीख किसी को सुनाई न दे। पूरे चांसेस हैं। क्या दरवाजा खुला था? क्या राकेश को बाहर बुलाया गया? हमें कोई आइडिया नहीं। या फिर हत्यारे घात लगाए बैठे थे कि राकेश खुद बाहर आए और उस पर टूट पड़े। एक बात तो श्योर कह सकते हैं कि हमला कत्ल के इरादे से ही हुआ था।
मारुलिया नगर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला और आसपास के रोड्स में जो कैमराज हैं उन पर कहीं भी 2 ऐसी बाइक्स नहीं दिखाई देती जिन पर 4 बंदे मुंह पर कपड़ा बांधे जा रहे हो। कहीं से रंजन यादव ने मनगढ़ंत रिपोर्ट तो नहीं छाप दी? एवं ही कोई सोर्स मिला हो, हॉस्पिटल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और 2 और 2 4 की वजह 6 कर दिया हो और एक सनसनी खबर से अखबार का पन्ना भर दिया हो। साहब अभी तक हम लोगों ने 12 एसटी शीटर्स की ट्रैकिंग की। 6 जुलाई की रात को उनमें से कोई भी मारोलिया नगर के आसपास तक नहीं था। और उसका रूम पार्टनर दिनेश, उसका भी चिट्ठा बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दरवाजे के सामने मर्डर हुआ और उसे कुछ पता तक नहीं है? साहब सबसे बड़ा स्पॉट तो इसी पे लगाओ, बंदा झूठ बोल रहा है पक्का। जब कोई चाय बेचने वाला सड़क पे चल रही हर चीज पे नजर रख सकता है तो ये दिनेश तो राकेश का रूम पार्टनर था। साहब कोई झोल है। राकेश शर्मा हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था, आप लोगों का क्लासमेट था। उसके मर्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपके पास है, कॉलेज में कुछ हुआ तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। सर हमने आपस में बात की, पूरे कैंपस में पूछा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको पता हो कि अगर राकेश का ऑन कैंपस किसी से भी झगड़ा हुआ हो। हाँ सर आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है कि कॉलेज में हमारे झगड़े वगड़े नहीं होते हैं सर। पर सर घर जाकर मर्डर करना बहुत सीरियस चार्ज है, कोई अपने सर क्यों लेना चाहेगा? राहुल गौर, ये लेक्चरबाजी बंद करो, समझे? अपने आप को दूध का धुला दिखाने की कोशिश मत करो। पुलिस ने कंफर्म किया कि 4 अटैकर्स थे, मुझे उन 4 के नाम चाहिए। सर 6 जुलाई की रात को मैं तो घर पर ही था। मैं भी। ईशा त्रिवेदी, तुम या तुम्हारी क्लास की और कोई लड़की या कॉलेज में और कोई लड़की राहुल के मर्डर के बारे में कुछ भी जानती है? नथिंग रियली सर, बस इतना कहूंगी कि राकेश कैंपस में किसी के साथ झगड़ा वगैरह करने वालों में से नहीं था। निशा और बाकी सब, राकेश के मर्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास या दूसरे किसी स्टूडेंट के पास, प्लीज मुझे बताइए। ओके सर। वासनांत वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववास विनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते वंशे विभूषितकराम्। अरे साहब राकेश भतीजा था हमारा, कल ही अग्नि दिए उसे, कैसे उठपटांग सवाल कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे, जिस झगड़े की बात दशरथ भैया कर रहे हैं वो दमोह मार्केट में हुआ था, कमल और राकेश के बीच में। मैं तो खाद खरीदने गया था वहां पे, झगड़ा देखा तो मैंने छुड़वाया उनको। कमल को मैंने नहीं भेजा था राकेश को मारने के लिए। झगड़ा किस वजह से हुआ था? उन दोनों की बाइक लगाने को लेकर। वो 4 लोग कौन थे जिन्हें तुमने सुपारी दी राकेश का कत्ल करने के लिए? कैसा मनगढ़ंत और बेहुदा सवाल है। नहीं मारा मैंने राकेश को। कत्ल करने वाले हाथ भले ही तुम्हारे ना हो, पर दुश्मनी तो तुम्हारी थी ना, तुम्हारी अपनी। नाम बताओ। मैडम जी कोई बेवकूफी ऐसा करेगा ना? जब हमें पता है कि ऐसा करने से सबसे पहला शक हम पर जाएगा तो भला हम क्यों मरवाएंगे राकेश को? राकेश का कॉलेज में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर उसका कोई झगड़ा हुआ तो दमोह के बाजार में, जहां आपके पति ने कमल का साथ दिया, उसका नहीं। और फिर आप लोग दशरथ जी को कई बार धमकियां भी दे चुके हो। ये तो नाइंसाफी की हद ही हो गई मैडम जी। आप लोगों को कुछ नहीं मिला मर्डर केस में तो सीधा हमारे पति को उठा लिया झूठा केस बनाने के लिए। अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है। लेकिन आप लोगों ने तो ठान लिया है ना कि उन्होंने मरवाया राकेश को। अभी सिर्फ पता कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, उसने कैसे किया, किसको हायर किया था? उसी कमल को जिसे राकेश से लड़ने के लिए भेजा था। अरे साहब कमल कोई मेरा दोस्त नहीं है, जानता तक नहीं मैं उसे। उस दिन दमोह मार्केट में पहली और आखिरी बार मिला था मुझसे। और उसी एक मुलाकात में तूने उसके अंदर की आग और राकेश के लिए नफरत को बाखूबी पहचान लिया और तभी ठान लिया कि इसे अपना हथियार बनाऊंगा दशरथ भैया से बदला लेने के लिए। अरे साहब ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारे अलावा बाकी 3 लोग कौन थे? कमल, हमने सुना राकेश ने बीच बाजार में मार मार के तेरा भरता बना दिया। अरे साहब इसने मेरा भरता बनाया। वैसे 1 महीना पहले हुई लड़ाई की रिपोर्ट वो अब जाके लिखवा रहा आप लोगों को। लड़ाई किस वजह से हुई थी? उसने अपनी बाइक पार्किंग में ऐसे लगा रखी थी कि मैं अपनी बाइक निकाल ही नहीं पा रहा था। अब कोशिश करने के चक्कर में उसकी बाइक जरा सी क्या गिरी, साला हम ही भी बरस पड़ा। और उसने तुझे धो डाला? नहीं साहब, उसने 2 दिए, मैंने 4 दिए। और बाद में तो उसके बाप के 2 चमचे भी बीच में आ गए थे। नहीं आते ना तो साले की खैर नहीं थी, साले को वहीं के वहीं से जान से मार देता।
अरे नहीं नहीं साहब, जान वान से थोड़ी मारता। हाँ 2-3 हड्डियां जरूर तोड़ता। वैसे साहब 1 महीना बाद उसने कंप्लेन क्यों लिखवाई? चल बताता। अरे अरे ये क्या कर रहा है साहब? अरे राकेश ने पहले कंप्लेन करा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गुनहगार हूँ। राकेश ने तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है। तो फिर क्यों? क्योंकि राकेश का हो गया है मर्डर। डालो इसे। मैं तो उसे लड़ना ही नहीं चाहता था साहब, और आप सही कह रहे थे, पिटाई उसी ने ज्यादा की थी मेरी। तेरे साथ 3 लोग और कौन थे? मैं तो अकेले था साहब, बल्कि वो 3 लोग थे, और बाद में तो उसका चाचा भी पड़ गया था वो बीच मार्केट में। अबे मार्केट में नहीं, जबलपुर में 6 जुलाई की रात को, जब तूने राकेश के किराए वाले घर पे हमला किया था। नहीं साहब, 6 जुलाई को तो मैं जबलपुर गया ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब जाएगा। वाह भैया, और कोई नहीं मिला? हम ही मिले थे ना इल्जाम लगाने के लिए। ये तू नहीं किया भास्कर। हमें इतना गैर गुजरा कब से समझ लिया आप लोगों ने? तू ही कहती थी ना हमेशा कि हमारा एक लौता बेटा है, उसे भी छीन लिया तुमने। भाभी बहुत दुख हुआ था जब पता लगा कि राकेश के साथ ये सब हुआ, पर अभी के आप लोगों के बर्ताव को देख के लग रहा है कि ऊपर वाले ने जो किया सही किया, सही सबक दिया आप लोगों को। जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने हमारे बच्चों से उनका हक छीना तो भगवान ने आप लोगों से आपका बच्चा छीन लिया। अरे आपको पता भी है, आप लोगों की वजह से कल पुलिस ने सारा दिन हम लोगों को थाने में बिठाए रखा। सही नहीं किया भैया, बिल्कुल सही नहीं किया। बहुत घटिया इल्जाम लगाया हम पर। चल मीना। अरे ऐसे मत कीजिए साहब। अरे मैं आपको बता चुका हूं, राकेश से मेरी लड़ाई बाइक पार्किंग को लेकर ही हुई थी और वहीं पे खत्म ही हो गई थी। जी, मैं ही निशा त्रिवेदी हूँ। तुम अपने क्लोज फ्रेंड राकेश शर्मा को ना हॉस्पिटल में देखने आई ना उसके घर आई शोक सभा में? मैं कॉलेज की पढ़ाई में बिजी थी और क्लासेस भी थे। कोई नहीं, अब पुलिस थाने चली आओ। सॉरी, मैं वहां नहीं आ सकती हूँ। मैम प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। हम तुम्हारे घर आ जाते हैं, वहीं बात करेंगे या फिर तुम्हें अपने साथ ले आएंगे? नहीं मैम, 1 मिनट, हम फोन पे बात नहीं कर सकते? फोन की तो बात है निशा, तुम्हारे फोन ने तुम्हारी कहानी निपटा दी। राकेश शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है। मर्डर की रात 10:30 बजे तक तुम लोगों के बीच में मैसेज की 20-20 खेली जा रही थी। सारा स्कोर कार्ड है मेरे पास। मैम हमने प्रिंसिपल सर से भी यही कहा, हमें कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। तुम राकेश के मर्डर के बारे में नहीं जानते, मैं मानती हूँ, लेकिन राकेश के बारे में तो बता सकते हो। कैसा लड़का था वो? मैम बिल्कुल सीधा सा था। हाँ मैम, सब उसे लाइक करते थे। कोई उसे स्पेशली लाइक करता था? कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? हम सोच रहे थे कि ये बातें बताएं ना बताएं, बेकार में किसी का नाम आएगा और बेकार में किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। राकेश मर चुका है अजय, उसे बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, स्टैप कर करके मार डाला गया। तो ये हिचकिचाहट और फॉर्मेलिटी तो रहने ही दो। लड़की का नाम बताओ। निशा, निशा त्रिवेदी, हमारे क्लास में ही है। निशा, कम से कम 1 डज़न स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है कि तुम और राकेश कपल हो। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और चैट रिकॉर्ड्स भी इस बात को पूरी तरह सील करते हैं। मैम आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन प्लीज मैम आई बेग यू, इस मामले को उछालिए मत। मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, उन्हें भनक तक नहीं है कि मेरा ऐसा कुछ किसी के साथ है। प्लीज मैम, मेरी लाइफ फिनिश हो जाएगी मैम, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ऐसा करो, कल टाइम निकाल कर यहाँ थाने चली आओ। सर, विक्टिम का चाचा भास्कर शर्मा, चाची मीना शर्मा और वो ओवर स्मार्ट कमल गुप्ता, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स किसी भी साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहे। चौहान, हो सकता है साजिश फोन पर ना हुई हो। आजकल लोग स्मार्टफोन यूज करते करते खुद भी बड़े स्मार्ट हो गए। जुर्म करने से पहले खुद को बचाने का तरीका ढूंढ लेते। तीनों के पीछे अपने लोग लगाओ। सर, राकेश शर्मा के फोन रिकॉर्ड से निशा त्रिवेदी मिली और निशा से बात हुई। एडमिट करती है कि रिश्ता था, पर स्ट्रिक्ट माँ बाप, शायद अंधेरे में ऐसा। वर्षा, 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली, हो सकता है कॉलेज में कोई तीसरा था जो निशा को चाहता था और राकेश शर्मा उसके रास्ते का कांटा था। सर, ऐसे किसी लड़के का नाम किसी स्टूडेंट ने लिया नहीं। पर फिर भी इस साइलेंट लवर वाले एंगल को डिच मत करना, क्योंकि साइलेंट लवर अक्सर काफी वायलेंट होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, जिनसे छुप छुपाकर ये प्रेम कहानी चल रही होगी। उन्हें भनक लग गई और किराए के हथियारों के जरिए उन्होंने इस प्रेम कहानी का दी एंड कर दिया। ठीक है साहब, 2 बंदे लगा देता हूँ इस भास्कर शर्मा के पीछे। वैसे दमोह में लोगों से हमारी बात हुई जो दोनों भाइयों को सालों से जानते हैं। कुछ पता चला? साहब, यहाँ की पब्लिक कहती है कि दोनों भाइयों में तगड़ी दुश्मनी बनती गई है सालों से।
और दोनों तगड़े लड़ाकू हैं। मतलब मामला ऐसी दुश्मनी से जुड़ा है? अरे नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब था कि जितनी दुश्मनी भास्कर निकालने की ताकत रखता है उतनी ताकत दशरथ भी रखता है भास्कर को तकलीफ देने में। अबे घोंचू, तू क्या कहना चाह रहा है कि भास्कर को फंसाने के लिए दशरथ ने खुद अपने बेटे को मरवा दिया? नहीं साहब, मेरा मतलब था कि शायद ये मर्डर दोनों भाइयों की दुश्मनी से न जुड़ा हो। कोई नहीं, फिर भी भास्कर पर से नजर मत हटाना। हम जबलपुर के एंगल से टोलते जा रहे हैं। इतना डर क्यों रही हो निशा? मैम, राकेश और मेरे रिलेशनशिप को सिर्फ 2 महीने हुए थे, वो भी सिर्फ कैंपस और फोन पर। हम कभी बाहर मिले ही नहीं थे। डर था कि घर वालों को पता न लग जाए? हाँ मैम, मैंने आपको बताया था ना फोन पर, मेरे घर वाले इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। निशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में ऑलरेडी किसी को पता लग चुका था? नहीं मैम, ऐसा मत कहिए। क्या नाम है तुम्हारे फादर का? रतन त्रिवेदी। क्या करते हैं वो? गोल्ड बिजनेस में। तो उनके पास 1 से ज्यादा फोन नंबर्स होंगे। मुझे उनके सारे नंबर्स चाहिए। मैम, मेरे घर वालों को राकेश के बारे में कुछ नहीं पता, फिर आप क्यों बताना चाहती हैं? नंबर्स। हाँ भैया, हमारे सामने ही हुई थी राकेश और कमल की लड़ाई। सब तो कह रहे हैं बाइक की पार्किंग को लेकर हुई। हाँ हाँ सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमल ने जानबूझकर राकेश की बाइक गिराई ताकि राकेश से उसका पंगा हो और कमल को भास्कर शर्मा ने भेजा हो? इतना अंदर झाँक कर कौन देखता है मेरे भाई। दोनों भाइयों में आपस में 36 का आंकड़ा है और जमकर लड़े थे उस दिन भी। दशरथ जी को तो अब ये शक है कि भास्कर शर्मा ने ही मरवाया उनका राकेश को। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि भास्कर भैया ये सब करवा सकते हैं। निशा। जी पापा। क्या हुआ बेटा, 2 दिन से कॉलेज नहीं गई? पापा, वो रिपीट लेक्चर्स चल रहे वीक स्टूडेंट्स के लिए। सब कुछ ठीक तो है ना? तेरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ जो हुआ पढ़ा मैंने पेपर में। हाँ पापा, मैंने भी सुना। तू जानती थी उसे? नहीं पापा। लेकिन लिखा तो सेकंड ईयर में था, मेरी क्लास में। पापा, वो बड़ा क्लास है, सबको नहीं जानते। ठीक है, अपना ध्यान रखो। राकेश, तुम्हें पता है तुम्हारे फेस को ना झूठ बोलना नहीं आता और ना ही कुछ छुपाना। क्या पॉइंट क्या है? आज जब हम क्लास के बाद चल रहे थे, वो साइड से गुजरी, तुम्हारी नजर उस पर लॉक हो गई। फैक्ट इज कि तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो। नॉनसेंस। शायद सीरियस अबाउट इट। ये फालतू के डाउट्स करना छोड़ दो। डाउट नहीं कर रही हो, जो ऑब्वियस है वो बता रही हो। कुछ ऑब्वियस नहीं है। आई लव यू, यही ऑब्वियस है बस। सर, निशा त्रिवेदी के फादर रतन त्रिवेदी के 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं भी सुपारी गैंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भास्कर शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई सुपारी का एंगल नहीं है और खबरी नेटवर्क का कहना है कि जबलपुर सुपारी मार्केट ने साफ मना कर दिया है कि यहां से कुछ हुआ हो। तो फिर कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर, मैंने बाकायदा 3 सीनियर प्रोफेसर्स की इंक्वायरी टीम बैठाई है जो ये पता कर रही है कि राकेश का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या नहीं। प्रिंसिपल साहब, राकेश से जुड़ी निजी दुश्मनी हमारे सामने तो है और कॉलेज में उसकी एक लव स्टोरी भी सामने आई है। ये बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई। वही तो, वो छूट रहा है कैंपस और उसके घर के बीच में। मैं काम करता हूं कि जितने लोग राकेश के करीब थे उनसे दोबारा से पूछताछ करता हूं और अगर हमें कुछ भी पता चला तो आपको इन्फॉर्म करता हूं। यह नामुमकिन है कि राकेश का किसी के साथ झगड़ा ना हुआ। हमने अक्सर देखा इस तरह के मर्डर अक्सर बदला लेने के लिए किए जाते हैं। सर, कैंपस पर कोई जानबूझकर मुंह बंद कर रखा होगा। मुंह आंख कान तो इस रूममेट दिनेश ने बंद रखे हुए। सर्दी की दवाई का बहाना बना रहा है। जरूर इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट। मुझे पहले दिन से इस दिनेश पर शक है। इतनी क्वेश्चनिंग के बाद भी इसने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। कहीं ऐसा तो नहीं?
कि निशा और राकेश के लव एंगल में ये ट्रायंगल बना, वो होते हैं ना एक तरफा प्रेमी, एकदम खामोश। ₹5,000 चाहिए। किस बात के मतलब? पुलिस से छुपने में पैसे खर्च होते हैं, रहना खाना, इंसान है हम, भूल गए क्या? नहीं 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 नहीं, ये खबर अभी ठंडी नहीं हुई है। जब तक ये पहले पन्ने से 8वें पन्ने पर नहीं आ जाती ना, ये छपना नहीं बंद हो जाती, तब तक ये खबर ठंडी नहीं हुई है। आप तो वहां आराम से बैठे हो, पुलिस वाले नहीं पहुंच पाएंगे आप तक, लेकिन यहां हमारे पीछे पुलिस के खबरी लगे हुए हैं, कुत्तों जैसे ढूंढ रहे हैं। 2 बंदों से तो हमारी खुद बात हुई है। इस केस में कुछ ऐसा था विक्टिम के बिल्कुल इर्द गिर्द जो इस केस का क्रैक था, पर रडार में आया ही नहीं। पर जब आया सभी को जबरदस्त झटका दे गया। लेकिन इस जुर्म का मोटिव अभी भी बहुत दूर था, हमारी समझ और हमारी पहुंच दोनों से कोसों दूर। एक और रूममेट? हाँ साहब, इस कमरे में 2 नहीं 3 बंदे रहते थे। ये राकेश शर्मा, दूसरा कुंभकर्ण दिनेश मंडल और तीसरा था सागर राय। दिनेश ने हमें इस तीसरे रूममेट के बारे में बताया क्यों नहीं? जानबूझकर सर, ये दिनेश पक्का इन्वॉल्व है साजिश में। मकान मालिक किशोर भी इन्वॉल्व है, उसने भी तो नहीं बताया। अश्वा, ये सागर राय भी डीएमएस कॉलेज का स्टूडेंट है? हाँ सर, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उन्हीं का फेयरवेल था 8 जुलाई को, जो राकेश के मर्डर की वजह से कैंसिल हो गया। पर ये सागर राय 6 जुलाई को कहाँ था? अभी तक सामने क्यों नहीं आया? साहब 5 जुलाई को इस सागर की दादी माँ का इंतकाल हो गया, तो ये नरसिंहपुर चला गया, तब से वहीं है, फोन भी ऑफिस का। नंबर दे सागर का। और हाँ साहब, इस सागर का बाप वहीं नरसिंहपुर थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर है। नरसिंहपुर थाने का नंबर निकलवाओ और बात करो इस सागर राय के बाप से। और मकान मालिक किशोर और दिनेश, इन दोनों से भी बात करो, ये दोनों इस कत्ल में शामिल हो सकते हैं। यार दिनेश, एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? दिनेश तो सच में घोड़े बेच के सो रहा था? मतलब इसके रूम के सामने इतना मारा उसे, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। फिर तुम लोग ना फालतू बकवास मत करो, समझ में आया ना? नहीं, एक्चुअली वो उस दिन सच में बीमार था। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे दिनेश? मैम वो मैं कॉलेज में था। अभी के अभी आकर मुझे थाने में मिलो। मैम लेकिन ऐसे कितनी बार मुझे पुलिस स्टेशन आते रहना होगा? लास्ट टाइम, पक्का लास्ट टाइम। सिर्फ एक सवाल पूछना है तुमसे दिनेश। सागर, बेटा तुमने अपना फोन बंद रखा है? हाँ, वो मैं पढ़ाई कर रहा था तो डिस्टर्बेंस था। जबलपुर पुलिस तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मुझसे बात की। जबलपुर पुलिस मुझे? हाँ, वो तुम्हारे रूममेट राकेश शर्मा का मर्डर हो गया है। क्या? कब हुआ ये? 4 दिन पहले। सागर तुम्हें जबलपुर बुलाया है, तुरंत जाना होगा। तीसरे रूममेट सागर राय का जिक्र तक न होना महज एक भूल थी या जानबूझकर उसका नाम हमारे सामने नहीं लिया गया था? क्या यह साजिश का हिस्सा था? अब जाकर हमारे केस के धागे दिखने लगे थे और हम उन्हें एक दूसरे से बांधने लगे। दरअसल राकेश के मर्डर का मोटिव इतना सरल था ही नहीं जितना हम सोच रहे थे। हमें अतीत की कई परतें छीलनी पड़ी उन 4 लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने राकेश का कत्ल किया था, जो इस केस की अहम कड़ी थे। कल रात हम पेश करेंगे राकेश मर्डर केस का दूसरा और शेष भाग।
जय हिंद। हमसे किसी ने पूछा नहीं तो कैसे बताते मैडम? और मैडम हमें तो पता ही नहीं कि वो यहाँ है भी कि नहीं। 4 दिन से पूछताछ चल रही है और आप लोग मकान मालिक होकर नहीं बता रहे, और ना ही दिनेश बता रहे कि उसके और राकेश के अलावा उनका कोई तीसरा रूममेट था सागर राय। आप लोग क्या किसी स्पेशल न्योते का इंतजार कर रहे थे ये बताने के लिए? तो क्या मैडम राकेश को सागर ने मरवा? किसने मरवाया, क्यों मरवाया, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। 4 लोग ही थे या ज्यादा थे? कौन थे बोल? छुपाना मत, अब तेरी पोल खुल चुकी। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, मुझे सच में सर्दी थी और वो दवाई बहुत ही स्ट्रांग है सर। इतनी स्ट्रांग थी कि तेरी याददाश्त कमजोर हो गई, तो ये भी भूल गया कि तेरा की तीसरा रूममेट भी है, सागर राय, जिसका जिक्र तक तुमने नहीं किया। मुझे लगा आप लोग को मालूम होगा सर, पुलिस वालों को तो सब मालूम होता है ना सर। हमें मालूम होता नहीं है, हम मालूम करते हैं। तुम तीनों रूममेट थे, राकेश शर्मा, सागर राय और तुम। राकेश शर्मा और सागर राय, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? सर सागर तो एक दिन पहले ही घर निकल गया था, उसके पापा का फोन आया था, इमरजेंसी थी घर में। क्या भाई सब ठीक है? नहीं यार, मेरी दादी सीरियस है। कहाँ है? आईसीयू में, नरसिंहपुर में। यार लेकिन तू अभी जाएगा कैसे? दौड़ के जाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? जैसी बात कर रहे हो, ट्रेन से जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? चल बाहर जाना। हाँ बाय। झगड़ा जैसा तो कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। 5 जुलाई को ना सही, उससे पहले हुआ होगा। कहने को सुलह हुई होगी, लेकिन सागर सुलगता रहा होगा। तुमने उसका साथ दिया होगा और सोने की एक्टिंग की होगी। सर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा सर। मुझे मालूम है कि तू कुछ छुपा रहा, और जब मुझे पता चलेगा तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तू उस दवा की पूरी बोतल भी कटक लेगा ना, तब भी तुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा सर, सागर के जाने के बाद मैं उसके बेड पे सोता था। मतलब? सर यही छुपा रहा था सर। सर प्लीज सर, सागर को मत बताना सर। सर उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा सर। क्यों? क्योंकि सर कोई भी उसका सामान छुए उसे पसंद नहीं है। इतना डरते हो तुम उससे? इतना गुस्से वाला? सर प्लीज उसे मत बताना सर, प्लीज। जा। जी ये बात 16 आने सच है। मेरी माँ वसंता राय यानी सागर की दादी माँ 5 जुलाई की रात को चल बसी। सागर तकरीबन रात के 11 बजे यहां पहुंच गया और फिर करीब 12 के आसपास मां चल बसी। फिर अगले दिन सुबह क्रियाक्रम हुआ। 13वीं अभी अगले हफ्ते है। सागर कुछ दिन यहां रुक गया था। दादी माँ का लाडला जो था। मोहन जी, क्या सागर जबलपुर के लिए निकल चुका है? जी वो पहुंचता ही होगा। देखिए आप फिक्र न करें, वो कहीं भागेगा नहीं। मैंने उसे सख्ती से समझा दिया है। बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे रूममेट राकेश शर्मा को किसने मार डाला? मुझे नहीं पता पापा, मुझे तो खुद आपके मुंह से मालूम पड़ रहा है कि उसका मर्डर हो गया। देखो बेटा, मैं एक पुलिस वाला हूं और इस वक्त एक बाप की हैसियत से पूछ रहा हूं, असली माजरा क्या है? कहीं तुम दादी माँ की आड़ में यहां पर आ गए और तुम्हारे पीछे वहां। क्या खाक बाप की हैसियत से पूछ रहे हो आप? किसी क्रिमिनल की तरह शक कर रहे हो मुझे? यहाँ पे मैं खुद हिला हुआ हूं कि मेरे दोस्त मेरे रूममेट का मर्डर हो गया है। पापा मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम अभी के अभी जबलपुर निकल जाओ और पहुंचते ही बरोलिया नगर थाने रिपोर्ट करो। जी पापा। और हाँ बेटा, किसी महापुरुष ने कहा है सच बोलोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सागर है, चलो। सर बैग रख के मैं आपके ही पास आ रहा था। कोई बात नहीं, हमने सोचा तुझे ऑप्शन ही नहीं देते। नहीं इंस्पेक्टर, सागर राय का नाम जानबूझकर मेंशन नहीं करने का कोई खास कारण नहीं था, और इसका भी एक कारण है। जो स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर रेंटेड घरों में रहते हैं उनके डिटेल्स हमारे पास अपडेटेड नहीं होते। स्टूडेंट्स हर 3 महीने में 6 महीने में घर बदल देते हैं। मुझे अभी भी पता चला कि ये राकेश शर्मा भी कुछ 1 साल पहले ही शिफ्ट हुआ था सागर के साथ। सागर उस मकान में 2 साल से रह रहा है और ये दिनेश 8 महीने पहले शिफ्ट हुए।
पर यह सागर का नाम सुनकर ही थर थर कांपता हूं। क्या राकेश शर्मा और सागर राय इन दोनों के बीच में कॉलेज में कभी भी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, बट क्योंकि अब सागर राय की बात निकली है तो मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन क्योंकि वो एक पुलिस वाले का लड़का है, हमेशा से अपनी धौंस जमाता है। इतने रफ, इतने हिंसक, इतने गुस्से वाले लड़के के साथ राकेश शर्मा पिछले 1 साल से रह रहा था, और राकेश के रहस्यमय मर्डर के बाद ना आपको, ना किसी स्टूडेंट को, और ना ही उसके रूममेट दिनेश को, और ना ही मकान मालिक को, किसी को भी जरूरी नहीं लगा कि कम से कम एक बार सागर राय का जिक्र हमारे सामने किया जाए? दरअसल सागर राय कोई गुंडे टाइप का लड़का नहीं है सर। बस एक ही बार एक स्टूडेंट के साथ में उसकी सीरियस हाथापाई हुई थी, और उसका नाम पहली बार मेरे कानों पर पड़ा था जब उस पिटे हुए लड़के के पिता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। और ये पिटा हुआ लड़का राकेश शर्मा था? जी नहीं, राकेश 2nd ईयर का स्टूडेंट था और सागर फाइनल ईयर में पढ़ता है, और जिस लड़के के साथ में उसकी हाथापाई हुई थी वो उसी की क्लास में पढ़ता है, विकास गौरव। देखिए, मेरे विकास की क्या हालत कर दी है इस जानवर ने। क्या हम अपने बच्चों को कॉलेज इसीलिए भेजते हैं ताकि वो यहां पर आए और इन गुंडों के हाथों पिटें, और उस पर ये गुंडे धौंस जमाएं कि ये पुलिस वाले के बेटे हैं? प्रिंसिपल सर, मैंने अपने पापा का नाम का कभी इस्तेमाल नहीं करा है। इन्हें कहिए उन्हें बीच में ना घसीटें। देखिए इसका एरोगेंस, घमंड कूट कूट कर भरा है इसमें। सागर, सॉरी बोलो विकास सर। प्लीज, मैं यहां पर सॉरी सुनने के लिए नहीं आया हूं। आप या तो इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और या फिर मैं यहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, FIR लॉन्च करवाऊंगा इसके खिलाफ जानलेवा हमले की। अपने बेटे का मेडिकल करवा चुका हूं मैं। अब इसके बाद इसका पुलिस वाला बाप अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहता है तो लगा सकता है। मिस्टर गौर, आप फिर से मेरे पापा को बीच में लेकर आ रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। सागर, ये कॉलेज है, गुंडों का अड्डा नहीं है जहां पे तुम जिसे चाहो पीटो गुंडों की तरह। आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने इसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? आपने यहां पे आके कंप्लेन की, मुझे बताया, सही किया। नाउ लेट मी हैंडल इट, प्लीज। जी नहीं, आपको जो बात करनी है आप मेरे सामने कीजिए, मैं यही बैठा हूं। मिस्टर गौर, प्लीज लेट मी हैंडल इट, प्लीज। सर, मैं जानबूझकर किसी पे चाय क्यों फेंकूंगा? मैं कैंटीन में चाय लेकर टेबल की तरफ जा रहा था, किसी ने मुझे आवाज दी, मैं देखने के लिए मुड़ा तो विकास किसी से टकराकर ट्रिप हो गया। सागर, वो गलती से हुआ यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तू समझ रहा है ना? गलती से नहीं हुआ था सर। गलती से हुआ था या जानबूझकर, लेकिन ये पहली बार नहीं है सागर, ये पहली बार नहीं है कि तुमने किसी स्टूडेंट को मारा हो। सर, आप पूरे कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिए, मैं कभी शुरुआत नहीं करता। सर, हाथ पहले इसने उठाया था, मुझे कोई शौक नहीं था इसके साथ लड़ने का। सर, आप मेरे 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। क्यों विकास, संत बन रहे हो क्या सर के सामने? तूने पूरा प्लान किया था मेरे ऊपर चाय फेंकने का, समझा तू? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तेरी तरह दिमाग खराब नहीं है मेरा, समझा तू? तू मेरी बात मान, जाके अपना मेंटल चेकअप करवा ले। तू करा ले अपना मेंटल चेकअप, समझ रहा है? स्टॉप इट ऐसे। सागर, विकास को सॉरी बोलो। सागर, आई सेड से सॉरी टू विकास। बोलो सागर, वरना मैं अभी कभी तुम्हारे फादर को यहां बुलाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन लेटर उनके हाथ में दूंगा। सॉरी। ऐसे नहीं, आंख मिला। सॉरी। दिल से। ये आंखें मुझे मत दिखाओ सागर, रत्ती भर भी डर नहीं लगता मुझे तुमसे। जेन्युइनली अपनी गलती के लिए सॉरी बोलो इसे, फील इट एंड टेल हिम सॉरी। सॉरी विकास। उस एक टाइम मैंने सागर को माफ कर दिया था, उसका फाइनल ईयर है, लेकिन सच कहूं तो उसके बाद में एक भी बार सागर के खिलाफ कोई हाथापाई की कंप्लेंट नहीं है। प्रिंसिपल साहब, इस बार बात हाथापाई से काफी आगे बढ़ चुकी है। चाकू चला, कत्ल हुआ। जरा ऑब्जेक्टिवली सोचिए, आपको नहीं लगता कि आपको विकास गौर के इंसिडेंट को और सीरियस और सख्ती से लेना चाहिए था? सर, सागर राय को बिठाया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। इससे पता चला कि सागर और राकेश के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते राकेश का मर्डर हुआ। गुस्सा काबू में नहीं रहता है सागर राय का, लंबी हिस्ट्री है मारपीट की। तुम्हारे दादाजी भी पुलिस वाले थे ना? जी सर। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें 3 गुना ज्यादा हक मिल गया लोगों के साथ मारपीट करने का? सर, बिना किसी कारण ना मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता। कोई भी कारण तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम किसी के साथ मारपीट करो या किसी का कत्ल करो। सर, राकेश मेरा दोस्त था, मेरा रूममेट था। मैं खुद सुनकर हैरान हूं सर कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया। किसी ने नहीं, तुम्हारे भेजे हुए 4 लोगों ने उसका कत्ल किया। कौन थे वो लोग? पहली बात तो राकेश मेरा दोस्त था तो मैं उसे क्यों मरवाऊंगा।
दूसरी बात, मेरी कोई भी लड़ाई में मेरे दोस्त इन्वॉल्व नहीं होते। आप पूरे कॉलेज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में पूछ सकते हैं। मैंने जब भी पंगा लिया है ना, अकेले लिया है, सोलो। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, सबको नंगा करके उल्टा लटकाऊंगा। सबसे पता करूंगा कि वो 4 लोग कौन थे जिन्हें तुमने 6 जुलाई को राकेश शर्मा को मारने के लिए भेजा था। मैंने किसी को नहीं भेजा था सर। राकेश मेरा 1 साल से रूममेट था। मेरा उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले 8 महीने से दिनेश हमारे साथ रह रहा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। पिछले हफ्ते मेरी दादी माँ सीरियस थी तो मैंने देखने गया था 5 जुलाई को, और पीछे से ये हो गया सर। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा लड़का नहीं हूं। हाँ, मेरे झगड़े हुए हैं, पर मैंने किसी को इतना नहीं मारा कि वो मर जाए। और विकास गौर, वो तो मरते मरते बचा था ना? सर, विकास के केस में मुझसे गलती हुई थी। मैंने उससे माफी भी मांगी थी। तुमने माफी मांगी नहीं थी, तुमसे माफी मंगवाई गई थी। प्रिंसिपल के कहने पर तुमने सॉरी बोला। सागर, राकेश शर्मा ने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उसके मर्डर का प्लान बनाया? सर, पिछले 1 साल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया। 5 जुलाई को कुछ हुआ था तुम्हारे निकलने के पहले, और तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उसे मरवा दिया? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे नहीं मरवाया। मैं तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। मैम, समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है सागर की राकेश से। हाँ मैम, लेकिन एक बात है, सागर कॉलेज में बहुत झगड़ा किया करता था, तो सोचिए घर पे नहीं करेगा। मंजीत, तुम सागर के क्लासमेट हो, और अजय, राहुल, गौरी, तुम राकेश के क्लासमेट्स हो। क्या उन दोनों के बीच की झगड़े की जड़ निशा हो सकती है? मैम, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सागर का फ्यूज शॉर्ट था। मतलब अचानक से गुस्सा और फिर अटैक बिना सोचे समझे। और मैम, आपने विकास गौर के बारे में तो सुना ही होगा मैम। मैम, अगर वो उस दिन वहां से नहीं भागता ना, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मोहनलाल, तुम्हारा बेटा अलग ही मिट्टी का बना है। जितनी हिस्ट्री निकाली उसकी मोहल्ले से, कॉलेज से, एक ही तरफ इशारा करती है। वो बात बात पर मारपीट करता है। सर, मैं मेरे बेटे के बारे में ये सब पहली बार सुन रहा हूँ। और सागर का तीसरा रूममेट दिनेश, उसे सागर ने इतनी दहशत में रखा हुआ है कि वो ये सोचकर ही थर-थर कांप रहा है कि कहीं सागर को ये पता न चल जाए कि वो सागर के बेड पर सोया था। बाकी तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इससे वो हत्यारा कैसे हो गया सर? तुम बाप की वर्दी में नहीं, पुलिस वाले की वर्दी में सोचो। तुरंत यहां आ जाओ, और यहां आकर हमारे मेन सस्पेक्ट सागर राय से बात करो, अपने लाडले बेटे से नहीं। भैया, अरे भैया, क्या बोल क्यों मारा तूने मेरे राकेश को? नहीं मारा मैंने राकेश को, समझिए आप। नहीं मारा मैंने राकेश, नहीं मारा मेरे राकेश को। अरे नहीं मारा मैंने। तुझे मेरा सब कुछ चाहिए था ना, मैं तुझे कुछ भी ऊपर ले जाने नहीं दूंगा। सब कुछ यही खत्म कर दूंगा मैं तेरे साथ, जान ले लूंगा मैं तेरी जान। अरे भैया, नहीं मारा मैंने राकेश को, मुझे मेरा हक चाहिए था, जो आज भी चाहिए। तुझे तेरा हक चाहिए ना, मैं तुझे तेरा हक इसी धरती पर दूंगा भास्कर। तेरी जान लेके पूछ रहा हूँ। छोड़िए भैया, इसने मेरे बेटे की जान ली है। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप, झूठा है सब कुछ। अरे इतना जिन्होंने काम किया होता तो पुलिस क्या छोड़ते क्या हमें? मेरा दिल जानता है भास्कर कि मेरे बेटे को तू नहीं मारा है। ये मत भूल कि तेरे भी 2 बेटे हैं भास्कर। सागर राय के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी किराए का हत्यारा या एसटी शीटर फीचर नहीं हुए। सारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, लगभग हर फ्रेंड से पूछताछ की। 5 जुलाई की सबकी तगड़ी अलवाई है। सर, राकेश और सागर के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई कॉमन नंबर्स? नहीं, पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं, सिवाय दिनेश के। सर, ये तीनों 8 महीने से एक साथ रह रहे थे। हमारे पास पिछले 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं। कहीं उसके पहले का मामला तो नहीं है? हो सकता है। एक काम करते हैं, 8 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं और कॉल बाय कॉल स्कैन करते हैं। दशरथ जी, हम लगे हुए हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूं सर कि आप किस चीज में लगे हुए हैं। मेरे बेटे का कातिल भास्कर शर्मा आराम से घूम रहा है बाहर। दमोह पुलिस ने हमें कंप्लेंट की कॉपी फैक्स की है, जो आपके छोटे भाई भास्कर शर्मा ने आपके खिलाफ फाइल की। आपने मारा उसे। दशरथ जी, ऐसा मत करिए। आप लोग अंधे हैं क्या? सालों से भास्कर और उसकी पत्नी ने हमें एक ही बात कही है कि आपका तो एक ही बेटा है, आपका तो एक ही बेटा है। राकेश इतने पैसों को करेगा क्या? सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भास्कर ने मेरे बेटे को मरवा डाला ताकि मैं जिंदगी पर तड़पूं। देखिए, अभी भी हमने भास्कर शर्मा को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं निकाला। बात यह है कि जितने भी सस्पेक्ट हैं वो शक करने लायक तो हैं, पर इनमें से किसी का भी मकसद सामने नहीं आ रहा। और हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। तब तक आप प्लीज मन ही मन में शोक में कोई ऐसा फैसला ना लें। आप बेटा खो चुके हैं, आप खुद को ना खोएं।
सागर, तुम जानते हो ना मैंने कितने सारे क्रिमिनल से सच उगलवाया है। मैं क्रिमिनल नहीं हूं पापा। देखो सागर, मुझे सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो तुम। सच क्या है बोल दो। जब आप भरोसा ही नहीं करते तो मैं आपको क्या बोल दूं? आप में और उस इंस्पेक्टर में क्या फर्क है? चालू कीजिए अपना टॉर्चर, चालू कीजिए। सवाल भरोसे का नहीं है सागर, सवाल सच का है। राकेश के साथ तुम्हारी ऐसी क्या लड़ाई हो गई कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? मैं इतना ही कहूंगा पापा, अगर उस रात में रूम पर होता ना तो राकेश का बाल भी बांका होने नहीं देता। मैं 4-5 जितने होते ना सबको फोड़ डालता मैं वहीं तो पे। बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास परफेक्ट बहाना था। तुम दादी मां को देखने घर आ गए और तुम्हारे पीछे तुम्हारे 4 दोस्तों ने यह कांड कर दिया। क्यों किया ऐसा उन्होंने और कौन है वो? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं टूटूंगा जरूर, पर अगर तुम इसी तरह झूठ बोलते रहोगे तो मैं और ज्यादा टूटूंगा। आप मुझे बचपन से जानते हो, मैं जानता हूं मैं गुस्सैल हूं, झगड़ालू, मैं मारपीट करता हूं, पर क्या कभी झूठ बोला है आपसे या किसी और से? आप समझ नहीं रहे हो कि साजिश है। राकेश शर्मा मेरा रूममेट था, उसे बलि का बकरा बनाकर मुझे फंसाने की। ठीक है, और तुम्हारा वो तीसरा रूममेट दिनेश? उसकी तो बात ही मत करो आप। वो एक नंबर का नौटंकी है साला। पुलिस वालों को बोलता हुआ फिर रहा है कि मुझे मत बताना कि वो मेरे बेड पर सोया था, जैसे मुझे नहीं पता कि जब भी मैं घर जाता हूं वो मेरे बेड पर सोता है। पुलिस वालों के सामने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा हूं। पापा सॉरी, सब इंस्पेक्टर मोहनलाल राय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मैंने राकेश शर्मा का मर्डर नहीं करा है। मेरे पापा को मुझसे उम्मीदें। 4 साल का कोर्स पूरा करके मैं नौकरी करना चाहता हूं, उनके सपने पूरे करना चाहता हूं। किसी का मर्डर कर दूं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। सर, मैंने अपनी जिंदगी का सारा तजुर्बा अपनाया है। मुझे नहीं लगता सागर झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दिनेश उन लोगों से मिला हुआ था? तुम्हारे घर जाने के बाद उसे मौका मिल गया, उसने उन लोगों को इतला किया, वो लोग आए और ये कांड कर गए। सर, दिनेश थोड़ा अजीब है, पर वो ऐसा क्यों करेगा मेरी समझ के बाहर है सर। उतना ही अजीब उसका दवाई पीकर सो जाना। पर सर, दिनेश ऐसा ही वो अजीब हरकतें करता है। तो तुम्हें लगता है दिनेश इस सब में शामिल नहीं था? सर, बिना कुछ देखे या महसूस करे मैं कुछ नहीं कह सकता सर। तो फिर कौन? इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? विकास गौर? सर, विकास को मैंने बहुत मारा, लेकिन मैंने उससे माफी मांगी थी, न केवल प्रिंसिपल ऑफिस में बल्कि बाहर भी। विकास भाई सुन, ऐसा है, मैं ना प्रिंसिपल ऑफिस में ठीक से नहीं बोल पाया था, पर मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। चल ठीक है, अभी कितनी बार सॉरी बोलेगा यार। लेकिन तू मेरी एक बात मान, मैंने वो चाय जानबूझकर नहीं गिराई थी, और तेरी मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं क्यों गिरा था? भाई जो हुआ उसे भूल जा, आराम से भाई बंदगी में रहेंगे। तू मेरी एक बात मान, जब तुझे गुस्सा आता है तो तू नहीं रहता है, तेरी आंखों में कोई और ही बस जाता है। तू मेरी बात मान, तू किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा ले। बुरा मत मान, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। जब तू मार रहा था मुझे तो मैंने देखा तेरी आंखों। मिलता हूँ मैं। सर, विकास की बात सुनकर मैं सच में सोचने लगा और मैंने ठान ली कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगा, किसी के ऊपर यूं ही नहीं टूट पड़ूंगा। और सर, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठाई सर। सर, अगर इसके आगे भी आपको लगता है कि सागर दोषी है तो आप बेशक टेक ओवर कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, पर मैं यहां रुककर ये सब देख नहीं पाऊंगा। पुलिस वाले पर बाप हावी हो जाएगा सर। ये सागर राय तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब या तो ये बंदा तगड़ी प्लानिंग करके बैठा है या फिर वाकई में ये कुछ नहीं जानता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है दिनेश मंडल की सर्दी की दवाई वाली कहानी पूरी तरह बकवास हो? पर दिनेश के फोन रिकॉर्ड्स वो तो क्लीन है, राइट? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी शो अप नहीं हुआ, पर मामला कॉलेज का है। हो सकता है बिना फोन के कैंपस में ही कोई साजिश रची गई हो। इस सागर राय की कई लोगों के साथ दुश्मनियां थी, कई झगड़े हुए इसके, तो हो सकता है किसी ने सोचा हो कुछ कर देते हैं और फंसा देते हैं सागर राय को। सर, इस विकास गौर से पूछताछ करें? बिल्कुल, डिटेल पूछताछ करो और फोन रिकॉर्ड्स भी निकलो।
लगता है सागर राय हमें गुमराह कर रहा है। कुछ मिला है सागर राय के फोन रिकॉर्ड्स? पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके पहले के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो सागर राय और राकेश शर्मा, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है और ये नंबर कई सवाल खड़े करता है। क्या सागर ने खुद कहा है कि मैंने राकेश को मरवाकर उसे फंसाने का प्लान किया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ विकास, क्या तुमने राकेश को मरवाकर सागर को फंसाने का प्लान किया था? सच बोलना, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत बुरे फंसोगे। तो प्लीज पहले सबूत लेकर आइए मेरे खिलाफ। और ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? एक पुरानी लड़ाई जिस पर मिट्टी डाल दी गई, दिल से सॉरी वॉरी हो गया, सब कुछ भुला दिया गया। मैं उसी लड़ाई का बदला लेने के लिए एक इनोसेंट स्टूडेंट राकेश को मरवाऊंगा, सागर को फंसाने के लिए। मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ सच कहा होगा। क्या हुआ विकास? अरे राहुल, ये पुलिस वाले पागल हो गए, सोच रहे हैं कि मैंने राकेश का खून किया है ताकि वो सागर फंस जाए और मैं उस पुरानी फाइट का बदला ले सकूं उससे। सागर ने ऐसा कहा पुलिस से? आई कांट बिलीव इट कि सागर ऐसा कह सकता है मेरे बारे में। मैं सागर पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। फुल पॉसिबिलिटी है कि उसने ही राकेश का खून करवाया हो तुझे फंसाने के लिए। मुझे तो ये उल्टे दिमाग का नहीं बल्कि बिल्कुल पागल दिमाग का लगता है। पर राकेश तो उसका दोस्त था, तो राकेश को क्यों मरवाएगा? होगा उसके और राकेश के बीच कुछ जो शायद किसी को ना पता हो। हेलो, दीपिका साहू। हाँ जी, मैं दीपिका साहू बोल रही हूँ। बारोली नगर पुलिस स्टेशन से पीएसआई अविनाश चौहान बोल रहा हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? राकेश शर्मा और सागर राय के बारे में। तुम्हें भी थाने आना होगा। मोहनलाल, हमें सागर यहाँ चाहिए, जबलपुर में, फौरन। क्यों सर, अब क्या हुआ है? एक एंगल निकला। ऐसा क्या एंगल सामने आया है? दीपिका साहू, 8 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में पिछले 3 महीने को छोड़कर दीपिका और राकेश की डेली बात होती थी, और पिछले 3 महीने से दीपिका और राकेश के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। और इन पिछले 3 महीनों से सिर्फ सागर के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखती है दीपिका साहू। राइट सर, कॉमन कनेक्शन। ये दीपिका साहू कौन है सागर, और उसको लेकर तुम्हारे और राकेश के बीच में क्या हुआ था? नंबर है 444569876। नाम है विकास गौर। पिछले 3 महीने के इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी फोन की लोकेशन की डिटेल्स चाहिए मुझे, टॉप प्रायोरिटी पर। गेम ओवर सागर, अब मना करने की सोचना भी मत। हमें पता चल गया है कि दीपिका और राकेश का अफेयर था, और फिर बीच में आज तुम, और फिर तुम्हारा और दीपिका का अफेयर शुरू हुआ, वो भी राकेश की पीठ के पीछे। नो सर, ऐसा नहीं था। दीपिका बाहर बैठी, वो सब सच कबूल कर चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। मेरा और राकेश का रिलेशनशिप था, लेकिन सर इससे पहले कि तुम सागर की लहरों में खो गई, राइट? और सागर की लहरों ने तुम्हें राकेश से छीन लिया, और राकेश को इस दुनिया से। नो सर, ऐसा नहीं है कि सागर मेरे और राकेश के बीच में आ गया। दिनेश को तो जानती होंगी तुम। जी सर। उसी ने हमें एक पॉइंट तक इस लव ट्रायंगल की स्टोरी सुनाई। राकेश से मिलने इन तीनों के शेयर रूम पे जाया करती थी तुम। जी। और उसके बाद तब भी जाती थी जब ये राकेश अपनी क्लासेस में होता था और सागर घर पर। ये सही नहीं है सर। दिनेश ने आपको जो भी बताया वो गलत है, झूठ है सारा सर। लोग झूठ बोल सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स नहीं। तुम्हारे, राकेश के और सागर के कॉल रिकॉर्ड्स अगर एक जगह पे रखे जाए ना, तो कोई अंधा भी बता देगा कि माजरा क्या है। वैसे तुम कह रही थी कि सागर तुम्हारे और राकेश के बीच में नहीं आया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश की गर्लफ्रेंड से तुम सागर की गर्लफ्रेंड बन गई? सर, आप लोग सठिया गए क्या? दीपिका को लेकर मैं राकेश का मर्डर करवाऊंगा उसे रास्ते से हटाने के लिए। तो कोई और कारण था? सर, मेरा और दीपिका का जब अफेयर चालू हुआ तब उसका और राकेश का ब्रेकअप हो चुका था। और ये ब्रेकअप क्यों हुआ? सर, ये तो वही जाने। पर हाँ, मैं ये मानता हूं कि मेरा और दीपिका का अफेयर इसलिए चालू हुआ क्योंकि वो हमारे रूम पर आती थी। उसका और राकेश का ब्रेकअप क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। मैम क्यों घसीट रही हैं आप मुझे इन सब में? आपको अंदाजा भी नहीं है इन सब से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। एक लड़के की बेवक्त और भयंकर मौत उससे ज्यादा तकलीफ दे है। और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी सच बताने में? जबकि तुम्हें शुरू से पता था राकेश और दीपिका के बारे में, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैम, किसी के एक्स रिलेशनशिप में कौन इतना इंटरफियर करता है? उन दोनों में क्लीन ब्रेकअप हो चुका था। अभी तक हमें नहीं पता चला है कि मर्डर किसने कराया और क्यों कराया। शायद सागर ने दीपिका के लिए,
क्योंकि राकेश ब्रेकअप के बाद भी दीपिका को भुला नहीं पाया था और दीपिका भी। चैप्टर पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ था। Am I right? मैम, मुझे सागर और राकेश के इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि सागर और दीपिका के बीच में कुछ था। मैं बस इतना जानती हूँ, राकेश का दीपिका के साथ ब्रेकअप हो चुका था और वो मेरे साथ था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि राकेश दीपिका को पूरी तरीके से भूल नहीं पाया था। मुझे ये दीपिका, सागर, राकेश के ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता। सच में, प्लीज बिलीव मी मैम। सर, मेरी राकेश से दीपिका को लेकर बिल्कुल क्लियर कट बात हुई थी, मैन टू मैन। हाँ, उसे बुरा जरूर लगा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से साफ था। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। मैं कोई दीपिका को उससे चुरा वुरा नहीं रहा था। सर, मैं तुझसे स्ट्रेट पूछ रहा हूं, तेरे और दीपिका के बीच कुछ चल रहा है? चल रहा था, सब स्मूथ चल रहा था। तो उसके लाइफ में तेरे आने के बाद से उसने मुझे डिच किया। मुझे विलन मत बना। अगर तुम्हारे बीच में कुछ है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं यार, उसने मुझसे स्ट्रेट बात की है, मेरे साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स उसने ये नहीं बोला कि उसके पीछे कारण तू है। हाँ, तो ऐसा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि रीजन मैं नहीं हूं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद सामने से आके तुझको बोलता यार। प्लीज ऐसा कर। और अगर कारण तू नहीं है तो कौन कारण है? इसी कमरे के बीच में शुरू हुआ था ना तुम्हारा सब, जब वो मुझसे मिलने आती थी। हाँ करेक्ट, पर हम सिर्फ मिलते थे, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी। दोस्त तो हम भी थे यार सागर, हमारी दोस्ती भूल गया तू? देख, इमोशनल बातें मत कर, हम मैन टू मैन बात कर रहे हैं। नहीं, मैन टू मैन नहीं, एक्चुअली मैन टू बॉय। मैं बॉय लगता हूँ उसे, मेरी बातें चाइल्डिश लगती है उसे। कहते तुम मैन नहीं हो, बॉय हो, बॉय। जाहिर है तुझ में असली मर्द दिखता होगा उसे। क्यों सीरियस क्यों नहीं हो सकता मैं? हाँ, सच्चा प्यार सीरियस बात नहीं है क्या? सच्चा प्यार? Oh my God राकेश, ऐसे वर्ड्स में ही प्रॉब्लम है मुझे। You know, पिछली जनरेशन के लगते हैं और तुम्हारे मुंह से तो बहुत चाइल्डिश लगते हैं, सफोकेट करते हैं मुझे। और तुम कितने पोजेसिव हो जाते हो मुझे लेकर। तो क्या करूं? दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूं? वो अच्छा लगेगा तुम्हें? या तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना है? ओपन रिलेशनशिप और वो सब। जब तक था अच्छा था, अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, इसलिए आउट हो रही हूँ। कितने आसानी से कह दिया ना। मैं ही पागल हूँ। मैं सोच रहा था तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए प्रपोज करूंगा। व्हाट? शादी? शादी नाम से ही रोंगटे खड़े होते हैं मेरे। देखो, अगर मैं शादी करूंगी भी ना तो आफ्टर 30, वो भी किसी स्ट्रॉन्ग मैच्योर आदमी के साथ। मतलब मैं इमैच्योर हूँ, मर्द नहीं हूँ, ये कहना चाहती हो ना तुम? यार प्लीज अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। नहीं, यही बोलना है ना तुम्हें। यही कह रही थी ना तुम कि सच्चा प्यार चाइल्डिश लगता है मेरे मुंह से। मतलब मैं हूँ चाइल्डिश। यस, तुम चाइल्डिश हो और मुझे बेबी सिटिंग नहीं करनी। ठीक है यार, रहने दे बस, अब मुझे और बात नहीं करनी है। नहीं यार, ठीक नहीं है। देख, जब तुम और दीपिका रिलेशनशिप में थे तब मैंने ना उसने तुम्हारा जिक्र तक नहीं करा। और रही हमारे रिलेशनशिप की बात, तो वो तभी चालू हुआ है जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। और सुन, अगर एक बार अगर तू बोल देना कि सागर तूने मुझे धोखा दिया है, तो भगवान कसम दीपिका का चेहरा भी नहीं देखूंगा। नहीं यार, अभी ऐसा थोड़ी है कि वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। सर, मेरी रिलेशनशिप थी राकेश के साथ, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया और अब मेरा रिलेशन सागर के साथ है। लेकिन सर, सागर मेरी वजह से राकेश का मर्डर कर देगा, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है मेरे लिए। ये जो तुम लवरमैन की इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारे सर पर गलत साइज की टोपी है दोस्त। सर ऐसा है, आपने ना पहले से मेरे सर का साइज लेकर उस पर मुजरिम की टोपी बनाने की ठान ली, इसीलिए आप हर टोपी को काट कर जोड़ कर टोपी मेरे सर को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मेरा दीपिका के साथ अफेयर हो, चाहे विकास गौर के साथ झगड़ा हो, चाहे दिनेश का मुझसे डरना हो। सर, आप लोगों ने तो ये एंगल भी ट्राई किया होगा कि पुलिस वाले का लड़का है तो गुंडागर्दी पर उतर आया, पर कुछ चीजें सीखी है मैंने पापा से। आप लोग जाइए, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए और एक मजबूत चार्जशीट फाइल कीजिए, पर यह उम्मीद मत कीजिएगा कि यह मैं कबूल कर लूंगा कि मैंने राकेश का मर्डर किया है, क्योंकि यह सही नहीं है। सर,
दीपिका से पूछताछ की, इस एंगल से भी राकेश के मर्डर की तरफ कोई भी इशारा हाथ नहीं लगा। इतने एंगल्स टटोलने के बाद भी एक भी कंक्रीट लीड नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? 6 जुलाई के बरोलिया नगर के डमटाटा में कुछ नहीं मिला। क्राइम सीन की रेंज से हमारे किसी भी सस्पेक्ट ने किसी भी अनजान नंबर से कोई भी बात नहीं की। उस न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से हमले में 4 लोग शामिल थे। उनमें से किसी एक ने चाकू चलाया होगा। ये किसी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का काम नहीं लगता। शायद इस हमले में कोई हिस्ट्री शीटर भी शामिल होगा। सर, डिस्ट्रिक्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को टैप किया, सबके पास सबूत है कि 6 जुलाई की रात को उनमें से कोई भी बारोलिया नगर में मौजूद नहीं था और खबरी नेटवर्क भी साइलेंट है सर। तो फिर ये अटैक क्या था? क्यों हुआ? राकेश क्यों मारा गया? जर का एंगल नहीं, जमीन का एंगल नहीं, जोरू का एंगल नहीं, तो फिर एंगल है क्या? कहीं कोई ऐसा एंगल तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं? शायद कोई दुश्मनी, कोई ऐसी दुश्मनी जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। अब तक उभरे हुए सभी एंगल्स पर हम लगातार वॉच रखे हुए थे। सागर हमारा मेन सस्पेक्ट था और हमने उसकी सारी मूवमेंट्स ट्रैक की। इंतजार करते रहे कि कभी तो उसका मुखौटा फिसलेगा। हमने कैंपस पर कई स्टूडेंट्स पर स्पॉटलाइट डाला। राकेश से जुड़े छोटे से छोटे झगड़े, आर्गुमेंट की, बाल की खाल की। आप ही की तरह मैं भी बौखलाया हुआ हूं इंस्पेक्टर। राकेश मेरा स्टूडेंट था और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राकेश को मारा किसने और क्यों। ये पुलिस क्या बोल रही है जी? क्या भास्कर के खिलाफ उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा? पुलिस तो बस राकेश के कॉलेज में ढूंढ रही है। अब कॉलेज में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कोई हमारे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारते? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है संगीता, ये पुलिस आखिर कर क्या रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सारे कांड का राकेश से कोई कनेक्शन ना हो और इसलिए हम ये केस क्रैक नहीं कर पा रहे? लेकिन सर, राकेश का मर्डर तो हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन याद करो सागर ने क्या कहा था कि शायद कोई साजिश रची गई है। साजिश है? राकेश शर्मा मेरा रूममेट था, उसे बलि का बकरा बनाकर मुझे फंसाने की। मुझे सीरियसली लगता है कि शायद अब हमें इस साजिश वाले एंगल को टटोलना चाहिए। सर, लेकिन साजिश वाले एंगल में तो विकास गौर का एंगल सामने आता है। विकास और सागर की लड़ाई जो हुई थी, सागर को लगता था कि झगड़ा खत्म हो गया, विकास गौर को भी लगता था कि झगड़ा खत्म हो गया, पर शायद झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। सर, विकास की कॉल लिस्ट का मैंने हर नंबर डबल चेक किया, कोई भी नंबर पेशेवर क्रिमिनल या एंटी सोशल एलिमेंट का नहीं निकला। तो उसकी फोन लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से वो 6 जुलाई की रात को बारोलिया नगर राकेश के घर से मीलों दूर था। हमले में 4 लोग शामिल थे, उनमें से एक ने चाकू यूज किया। अब देखने में प्रोफेशनल काम लगता है, पर हो सकता है किसी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट का। यह भी हो सकता है कि चारों हमलावर स्टूडेंट रहे। एक काम करो, विकास गौर की कॉल लिस्ट में जितने फ्रेंड फीचर होते हैं सबकी डिटेल निकालो। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लेकिन गली अंधेरी नहीं है। सर, ये देखिए, ये नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है? 6 जुलाई के 2 हफ्ते पहले तक रोज दिन में कई बार निकलवा उसके रिकॉर्ड्स। लगता है फाइनली हमारे हाथ कुछ लगा है। ये फैजल है साहब, छपरी है उल्टी लाइन का। इसको मैंने टटोला था, ये बोला इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस कांड से। तेरे छपरी ने तुझसे झूठ बोला अशफाक। इसका कनेक्शन रहा है जो अब जाके पकड़ में आया है। मुझे फैजल चाहिए। फैजल का फोन बंद आ रहा है, लेकिन यही नंबर मर्डर के 2 हफ्ते पहले तक बज रहा था। क्या हुआ साहब? अरे सास, क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम भी पूरी तरह श्योर नहीं हैं। एक कनेक्शन मिला है, अभी कई कड़ियां जोड़नी बाकी हैं। मैं कमन सर?
सर आपने बुलाया? राहुल, ये ऑफिसर तुमसे बात करना चाहती है। अब क्या पूछना चाहती है आप मैडम? किसके बारे में? फैजल के बारे में। तुम पूछोगे फैजल कौन? मैं कहूंगी हिस्ट्री शीटर फैजल। तुम कहोगे मैं इसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हें तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स दिखाऊंगी। राहुल, इसमें विकास इन्वॉल्व था? बोलो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? फैजल को मालूम। फैजल लॉकअप में। अब डिसाइड करो तुम सच बोलोगे या झूठ। सर 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 मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ सर। मैं सरेंडर कर रहा हूँ सर। सर हम लोग का फुल मर्डर का कोई प्लान नहीं था। वो मेरा पार्टनर है ना, वो सर तेज चाकू के घाव मार दिया बस। कौन है तेरा वो उत्सुक पार्टनर? सर नीरज नाम है उसका, और मैंने उसको सतना में छुपा के रखा है। चल कर फोन कर उसे और बोल सब क्लियर है, आजा जबलपुर। तीसरा राहुल था, चौथा कौन था? जो चौथा राहुल का दोस्त है ना, अजय। यस सर। ओके सर। राजेश, यू टर्न करो, कॉलेज जाएंगे वापस। फैजल, नीरज, तू और तेरा क्लासमेट अजय, यही टीम थी ना? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कह रहे थे कि प्रिंसिपल सर भी थे वहाँ, और कह रहे थे कि राहुल इन सब में इन्वॉल्व है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, आप जल्दी आ जाइए। सागर, वो विकास के भाई राहुल को पुलिस उठा के ले गई है। व्हाट? राकेश के मर्डर के लिए? हमारी टीम का चौथा मेंबर मिस्टर उत्सुक, नीरज, बहुत जल्दी तुम लोगों को ज्वाइन करेगा। तब तक जरा रिकैप हो जाए। हम भी बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि तुम लोगों ने आखिर राकेश को क्यों मारा। हम कब से माथा पीट रहे थे इस मर्डर का मोटिव ढूंढने के लिए, एक छोटे से छोटा कनेक्शन निकालने के लिए। और वो कनेक्शन हमें कहां से मिला? राहुल के फोन रिकॉर्ड्स में से। पर मैडम, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। राहुल का राकेश के साथ कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैम कम से कम आप हमें यह तो बताइए कि आपने किन बेसिस पर राहुल को गिरफ्तार किया है? हार्ड प्रूफ के बेसिस पे सर। राहुल के फोन रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीटर फैजल का नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है। फैजल ने खुद कबूल किया है कि उसने ये मर्डर राहुल के कहने पर किया है। और क्या प्रूफ चाहिए आपको सर? आओ मिस्टर उत्सुक, हम भी बड़े उत्सुक हैं तुम्हारी धुलाई करने के लिए। अभी करेंगे। तुम बताओ, राकेश को क्यों मारा? जिस तरह से सागर ने मेरे भैया की पिटाई की, मुझसे देखा नहीं गया। सर मैंने देखा था किस तरह मेरे भैया को यहां से वहां भागना पड़ा उस बचने के लिए। राहुल, ये तेरे विकास भैया है ना? सर ये इतना बड़ा इंसल्ट था। इस तरह मेरे भाई को पूरे कॉलेज में भगाना, पीटना। सर पूरे कॉलेज में यही बात चल रही थी कि क्या तो मारा, क्या तो पीटा विकास को। सर ये सागर पूरे कैंपस में अपनी दोस्त जमाता था सर। हर स्टूडेंट पर सर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता था वो सीधे हाथ उठाता था सर। वो हाथ उठाता था और तुम लोगों ने यह कदम उठाया। एक बेकसूर फेलो स्टूडेंट राकेश को मार डाला। सागर को फंसाने के लिए यह बेहुदा प्लान बनाया तुम लोगों ने? सीधा प्लान है। घंटी बजाई, बंदे ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला कपड़े में लपेट लेंगे साले को और फिर बरस पड़ेंगे। वो बाहर ही है। ये करेक्ट टाइम है। कम ऑन, सही मौका है। सागर को फंसाने के लिए तुम लोगों ने एक निर्दोष लड़के को मार डाला। तुम्हारा भाई भी इसमें शामिल था, विकास कौर? नहीं सर नहीं, मेरे भैया को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और सर सर हमारा इरादा उसका मर्डर का नहीं था सर। हम तो सर बस जिस तरह उसने राहुल के भाई विकास को मारा था, हम सागर को बस उतना ही मारना चाहते थे सर। लेकिन सर ये नीरज पागल है सर, ये चाकू ले आया था। हमारा इरादा सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ने का था ताकि उसको सबक मिले सर। बाकी सब मिस्टेक से हुआ है सर। वाह, बड़ा ही शांतिप्रिय और अहिंसावादी रास्ता अपनाया तुम लोगों ने। वैसे एक बात बताओ,
ये राकेश के हाथ पैर तोड़कर तुम लोग सागर को सबक कैसे सिखाने वाले थे? राकेश को मारने का प्लान था ही नहीं, प्लान कुछ और था। सुना तूने? राहुल मेरी बात सुन यार, मामला बहुत सीरियस हो गया है। यार मैंने ठीक से देखा ही नहीं। तूने तो कहा कि वहां जाके मारो, तभी तो हम गए ना उसके पीछे। हाँ लेकिन उसकी पीठ थी, मुझे लगा सागर है। ये तो टोटल फ्लॉप से हो गया यार। ऊपर से वो राकेश शर्मा, वो सागर का रूममेट जिसको हमने मारा ना, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग तो हाथ पैर तोड़ने गए थे ना। भाई अपनी स्टोरी खत्म है। चुप, पागल है क्या? हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है, हम लोग किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं। सर प्लान ये था कि सागर अपना फेयरवेल अटेंड ना कर पाए, उसके बाद उसकी स्टडी लीव थी। हमने सोचा कि घर पे फ्रैक्चर लेके बैठेगा सर, इसलिए हमने 6 जुलाई की रात चुनी। लेकिन सर राकेश से हमारा कोई झगड़ा था ही नहीं। और सर हम लोगों को इसने जैसा बोला हम लोगों ने बस वही किया। इसने बोला कपड़ा डालो, हमने डाल दिया। इसने बोला पकड़ो मारो, हम बस वही करते रहे सर। और चाकू क्यों निकाला सर मुझे खुद नहीं मालूम, बस एक बार निकाला तो जोश जोश में खच खच मारता गया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारा भाई विकास कौर इसमें शामिल था किसी भी तरह से? और तुम अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला लेने गए, उस बड़े भाई की बेइज्जती का जिसे इसकी भनक तक नहीं थी। दरअसल मैं अपना बदला लेना चाहता था सर। जिस तरह से सागर ने मेरे भैया को दौड़ाया पीटा सर, मानो ऐसा लग रहा था उसने मुझे दौड़ाया, मुझे पीटा है। दरअसल उनके निशाने पर तुम थे सागर। तुम तगड़े हो इसलिए 4 लोग मिलकर तुम्हें पीटने आए थे। उन्होंने राकेश को तुम समझा और उस पर हमला कर दिया। सर मैंने दिनेश से कई बार पूछा सर, वो वाकई में उस रात दवाई लेकर सोया था। अगर दादी माँ का देहांत नहीं हुआ होता तो मैं होता रूम पर और राकेश को कुछ नहीं होता सर। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? एक बार भी अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, एक बार अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लिया होता। तुम्हें कैसे पीटा था सागर ने विकास भैया? मुझे पीटा था ना, मैंने हैंडल कर लिया था। पापा भी इन्वॉल्व हुए थे, सब कुछ सेटल हो गया था। उसने आके मुझसे सॉरी भी कहा था। और तुम्हें ये बात मालूम थी राहुल, राकेश का तो दूर दूर तक इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। और तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया यार? झगड़े होते, मनमुटाव होते, खटास रह जाती है मन, ये इंसानी फितरत है। पर द्वेष की भावना को बदले की भावना में बदलना, सामने वाले को सबक सिखाने का इरादा करना, इससे किसी को सुकून नहीं मिलता। कोई किसी को कोई सबक नहीं सिखा सकता, सिर्फ सीख सकते हैं। और अगर सीखना ही है तो हम सबको यह बात सीखनी चाहिए कि हर चोट भर सकती है। दर्द देकर दर्द कभी नहीं मिटता, दर्द सिर्फ बढ़ता है। और जो दर्द जुर्म का रूप इख्तियार कर लेता है वो दोनों तरफ एक ही अंजाम लेकर आता है, और वो है बर्बादी। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।